परीक्षित पराशर जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप करते समय जीव से करें और मन कहीं भागे या कहीं जाए तो क्या वो समान फल प्रदान करेगा? बिल्कुल प्रदान करेगा। आपका भाव ना हो, कहीं और हो, फिर भी आपको अगर अमृत पिला दिया जाए तो अमर हो ही जाओगे ना, या आग छुआ दिया जाए तो जली जाओगे ना। जान के छुओ, अनजान में छुओ, धोखे से छू जा, कैसे भी आग जला देगी, क्योंकि उसमें एक शक्ति है, दाहिका। ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। क्यों? क्योंकि नाम में तारण शक्ति है, नाम में महासुख शक्ति है। आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, बिल्कुल श्रद्धा न हो, लेकिन जपो, आपका परम मंगल हो जाएगा, परम आनंद हो जाएगा। अच्छा, आज मन भाग के जा रहा है, कल यही नाम मीठा लगने लगेगा। जैसे आप 5 मिनट भजन करने लगे और उस 5 मिनट में कोई आके आपसे बात करे तो आपको गुस्सा लगने लगेगी। यार 5 मिनट तो भजन करने के लिए बैठता हूं, उसमें मतलब 5 मिनट मन ने पकड़ लिया, पकड़ाओ इसको धीरे से। 10 मिनट पकड़ाओ, 15 मिनट पकड़ाओ, 50 मिनट पकड़ाओ, फिर धीरे धीरे 24 घंटा पकड़ा दो। मन कहीं भी जाए चिंता मत करो। अभी प्रारंभ में मन की यही दशा होती है, पर एक दिन मन पंग हो जाएगा, एक दिन यही नाम मन को डुबो देगा। देख लेना, अपने लोग तो इसी मार्ग में चले ना, इसलिए पूरे जीवन की बात करें। अभी चिंता मत करो। अगर अभी इसको देखोगे कि मन नहीं लगता तो उसका फल क्या मिलेगा, फिर फल नहीं मिलेगा तो क्यों जपूं, तो वैसे ही मन नहीं लग रहा है और भजन में और त्रुटि हो जाएगी। नाम में मन लगे ना लगे, नाम बराबर फल देता है। अपवित्र हो या पवित्र हो, भाव हो या कुभाव हो, देखो इसका परिणाम देखो। पुत्र के बहाने पुकारा नारायण तो भगवान के पार्षद आ गए और परम पद की तैयारी हो गई। इसलिए आप चिंता न करो। बोलो कि होता क्या है, जैसे जीव से जप रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या है, मन से जब जपना शुरू करते हैं थोड़ी देर तो ये रहता है, फिर 3-4 मिनट के बाद ये जैसे कुछ लीला चिंतन हो रहा है ना, कुछ देखा है, जैसे आपसे कोई भरत चरित्र सुना है, ये उसमें गया हुआ है। अभी क्या है, वो नाम देखो अगर ऐसा जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। वो संसार के लीला चरित्रों में ना जाए और भगवान के लीला चरित्रों में जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा भैया। इसे दोष नहीं कहते, ये तो बड़ा भारी गुण है कि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लीला चरित्रों का चिंतन कर रहे हैं या साधु समागम का चिंतन कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो विरोध उसका भी नहीं करते कि जो नाम जप करके संसारिक चिंतन कर रहे हैं तो भैया तू कर नाम जप, इन प्रकार कर, वो मंगल ही करेगा तुम्हारा। मंगल भवन का नाम है। फिर आप तो लीला चिंतन की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या, फिर ये लगता है क्यों ना जीव से दोबारा जपना शुरू करूं इसको। जी हाँ, हाँ बिल्कुल कीजिए। भाग गया, इसको पकड़ के लाना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है अगर भगवान का चिंतन कर रहा है, कोई भक्त का चिंतन कर रहा है, तो उसे घसीटने की जरूरत नहीं है। नाम जब करते हुए और डूबने दो तो पवित्र हो जाएगा, बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। भगवान और भगवान का जो भक्त है उसके चिंतन से सुमिरन नाम पवित्रति दरस परस अगनाश। जो भी उन संतों का या भगवंत का चिंतन करते हैं तो हमारा मन मलिन जो होता है वो निर्मल होने लगता है। अगनाश, अग माने पाप, मलिनता, इसका नाश होने लगता है। और जैसे जैसे मन निर्मल होगा तो फिर स्वयं मन जप करने लगता है, और जब मन जप करने लगता है तो उसका प्रमाण मिलता है, फिर आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब मन से भजन होता है ना, वो आनंद आता है, तो फिर रोना आता है कि प्रभु आप हम पर कितने कृपालु हो। नाथ, मुझ जैसे अधम को आप इतनी उच्च कोटि की अवस्था दे रहे, आप नाम जप करवा रहे, आप लीला चिंतन करवा रहे, कितनी कृपा है। फिर उसके अंदर रुदन, और यही भगवत प्राप्ति का आगे मार्ग खुल जाता है। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जहाँ रोना शुरू हुआ तो लालसा प्रकट हो जाती भगवान के मिलन की, और जहाँ आर्त भाव से पुकारा तो भगवान कृपा करके फिर मिल जाते हैं। बहुत सही मार्ग में चलते। कोई नशा तो नहीं करते, हाँ, कोई गंदी क्रिया आसपास, बस इतना तुम मेड़ बांधते रहो, और फिर आगे का मार्ग। नाम जापक को ये ध्यान रखना चाहिए, कुत्सितवाद विकारें परधन सुनसिख मंद परती बंचु, इनसे बचना चाहिए। कुत्सितवाद, गंदी बातें ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए, तभी नाम सिद्ध होता है। गुरुजी, जैसे कुछ समय तो क्या हुआ, शुरू से जब करना शुरू किया ना, तो पहले तो पुराने विचार आते थे। उसके बाद क्या है, क्योंकि अब बहुत कुछ देखना बंद करके सिर्फ सत्संग और जैसे भक्त चरित्र देखते हैं ना, तो अब क्या वो आता है बीच में। बहुत सुंदर। वो तो निषेध नहीं, वो तो निषेध, अपने मार्ग की बात निषेध नहीं। कुत्सित, देखो शब्द पर जाओ, कुत्सित
जो गलत बातें हैं, जो हमें प्रभु से विमुख करने वाली, वो हमें सुनना नहीं, वो हमें बोलना नहीं, वो हमें देखना नहीं। और विकारें जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये विकार, इनके फंसाव में न फंसे। परधन, दूसरे का धन हम किसी तरह न चुराएं, ना अपहरण करें, न स्वत्व छीने, और दूसरे की माता बहनों की तरफ हमारा गंदा भाव ना हो। और नाम जप करें तो बहुत जल्दी, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये उन्नति के लक्षण है, ये अध्यात्म की उन्नति के लक्षण है। बस चुप रहना, गर्व मत करना, अपनी स्थिति किसी से मत बताना, आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, ये विकार आते रहते हैं, सब चले जाएंगे सब। अगर ये ना जाते तो फिर संत महात्मा आगे कैसे बढ़ते। हम लोग पैदा हुए संसार में, पले संसार में, तो हमारे अंदर भी तो संसारिकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हमारे अंदर भी तो नामय से तो दूरी होती है, नामय से तो उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त होती है। नहीं तो ऐसा थोड़ी कोई जन्म से कोई सिद्ध बिरला ही पैदा होते हैं भगवान के कारक पुरुष। अपने लोग तो माँ से पैदा हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब हृदय में, धीरे धीरे नाम जप भगवान का भरोसा, संतों का सत्संग, धीरे धीरे निर्विकार हो जाता है। हाँ, इसलिए डरना नहीं।